महिला नेत्री प्रदेश सचिव आदरणीय लक्ष्मी जी, वो हमारे बहुत ही सम्मानित जो हमारे फरीदाबाद में जिन्होंने मेयर के चुनाव में काफी की मदद की, अरोड़ा जी वो पहुंचे, तरुण अरोड़ा जी, उनका भी मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। सम्मानित साथियों, ये बैठक जो है वो एक्चुअल में हम सभी नेताओं को टाइम देते हैं, लेकिन ये समीक्षा की बैठक है। आप लंबे समय से हैं, हमने माननीय प्रभारी जी को सुनना है, संगठन कैसे बनाना है और बगैर संगठन हमारी क्या दुर्गति है, तमाम विषय है। इसलिए हम नेताओं को ज्यादा समय नहीं दे पाए और तमाम हमारे जिला के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी सदस्य एवं विधानसभा कार्यकारिणी के सदस्य, तमाम मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां हमारी सम्मानित माताओं बहनों, आप सभी को मेरा सिर झुका करके जय भीम, जय भारत निवेदन सिर्फ इतना करने आए हैं कि साथियों, प्रदेश में आज आपकी चर्चा चल पड़ी है और जब चर्चा चल जाती है तो बहुत सावधान रह करके आगे बढ़ना होता है, क्योंकि दुश्मन हमेशा अपनी चाल चल करके हमें समय समय पर बदनाम करके हमारी मूवमेंट को रोकने का काम करता है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमें बैठा करके यही समझाती है कि आप बड़ी से बड़ी रैली कर लेते हो, लेकिन जो हमारा कैडर का और जो हमारा सेक्टर और बूथ का जरूरी काम है, विधानसभा के पदाधिकारी, खास करके विधानसभा का अध्यक्ष जिस विधानसभा में मजबूत होगा, निश्चित तौर पे वो विधानसभा का अध्यक्ष अगर मेहनत करेगा तो अब की बार उस विधानसभा से हाथी चंडीगढ़ जरूर जाएगा। साथियों, आपके पास अवसर है, मौका है। आज प्रदेश के अंदर, जैसे मेरे से पूर्व साथी विशाल जी ने बताया कि आज मैदान में कोई नहीं है, बीजेपी सत्ता के नशे में है और बीजेपी की बी टीम बन करके कांग्रेस काम कर रही है, वो कहीं बाहर नहीं निकल रही। जिन्होंने आपको संविधान दिखा करके इस देश में आप लोगों का वोट ठगने का काम किया, प्रदेश में ठगने का काम किया, आज हमारे कर्मचारी साथी आए हैं, टीचर आए हैं। साथियों, चिराग योजना इस देश में हरियाणा प्रदेश में चालू की, जिस योजना का केवल उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारे सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ेगा उसको तो फीस देनी होगी और प्राइवेट स्कूल में अगर वो बच्चा जाता है गरीब परिवार का तो उसको सरकार एक व्यक्ति के 1000 रुपया देंगे। इसके पीछे सिर्फ एक ही मंशा है साथियों, ये सरकारी संस्थाएं अडानी अंबानी को कुछ दिनों के बाद देना चाहती है। आप लोगों को जागना होगा। पिछले दिनों चुनाव से पहले बीजेपी ने वादा किया कि हम अपने कौशल रोजगार के साथियों को कभी हटाएंगे नहीं, इनको सेट करेंगे, लेकिन आज सरप्लस पॉलिसी करके तमाम हमारे कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। मेरे सम्मानित साथियों, निवेदन है, समय है, आज वक्फ बोर्ड पे जो इनका फैसला आया है, आज कांग्रेस का और उन तमाम पार्टियों का, इंडिया गठबंधन की वो पोल खुल चुकी है। आज इस देश में सर्व समाज की, माइनॉरिटी की, अल्पसंख्यक की अगर कोई सर्वमान्य नेता है तो वह कुमारी मायावती है। हमारी साथियों, आज आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं, वो हर एक उस कार्यकर्ता से मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि पुराने समय से जो साथी हमारे कैडर के इन्हीं कारणों से घर बैठे हैं, आप घर से निकलिए, क्योंकि आने वाली नस्ल बचानी है। अगर इस देश का लोकतंत्र संविधान बचाना है तो जिम्मेवार साथियों, हमने अपनी पार्टी और अपने नेता को मजबूत करना होगा, क्योंकि वो जाबाज नेता देश में एक ही है जिससे भाजपा और मोदी घराते हैं। हमारी नेता का एक ट्वीट वहां पर बड़ा काम करता है। युवा साथियों से अपील है कि जिम्मेवार साथियों, अभी आप लोगों ने माननीय प्रभारी जी हमारे जो संगठन की बात कहे, कम से कम एक हफ्ता चाहे हफ्ते में दो, लेकिन ईमानदारी से बूथ और सेक्टर बनाने का काम करें, क्योंकि बगैर संगठन हम अपनी चलाते हैं, इसलिए हम रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाते। चुनाव के समय हम अपना माहौल तो बन जाता है, लेकिन जो 2-4 लाख 10 लाख रह
फिर हमें अपना बूथ मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति नहीं मिलता। इस देश में माननीय कांशीराम साहब ने ये फार्मूला बूथ का दिया और बहन कुमारी मायावती जी ने दिया। आज उसको चुरा करके बीजेपी सत्ता में है, लेकिन साथियों हम उस फार्मूले को नहीं मान रहे। ये बड़े दुख की बात है। हमें अपनी नेता का कहा हुआ हर वो आदेश मानना है। और आपके बीच में पदाधिकारी जब सेक्टर बनाने आए और मेंबरशिप लेकर के आए तो आपने खुशी खुशी अपने परिवार की भी मेंबरशिप कटवा करके और सोशल मीडिया पर डालनी है कि मेरा परिवार बसपाई परिवार हो चुका है। ये आपने अपनी मेंबरशिप डालनी है। तो मैं तमाम उन जिला अध्यक्ष साथियों से, जहां जिला संगठन अभी बना है, घबराने की जरूरत नहीं। साथियों मेहनत करो और विधानसभा में भी मेहनत करो। आप लोग जहां संगठन की कमी है उसको दुरुस्त करें। माननीय प्रभारी जी से मैंने विनती कर दी है, सीपी सिंह जी से, प्रताप जी से कि अभी हम पहले मान्यवर रैली में लगे रहे। उससे पहले गुरु रविदास महाराज जी का एक प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम किया और उससे पहले बाम सेव का किया और कुछ ही समय मान्यवर हरियाणा के चुनाव को हुए हैं। इसलिए आप सबको मैं आप सबके माध्यम से माननीय प्रभारी जी को, दोनों प्रभारियों को विश्वास दिलाता हूं कि हम जल्द से जल्द अपने इस 6 नंबर जोन से अपना संगठन तैयार करके और मान्यवर यह भी विश्वास दिलाते हैं कि अब की बार इस जोन से काफी हाथी निकल करके वो चंडीगढ़ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत आप लोगों